जीवन में किसी भी समस्या के लिए, उसके समाधान के लिए आपको मुस्कुराना पड़ेगा। बोला, सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, और सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। वो कहते हैं कि ए परिंदे, यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। ए परिंदे, यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो आप क्या कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, कितना आप संघर्ष कर रहे हैं, आप क्या अचीवमेंट, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या गेन करना चाहते हैं, ये कोई नहीं देखता। केवल आपका जो परिणाम है, लोग वो देखते हैं कि आपने क्या गेन किया है, आपने क्या प्राप्त किया है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो, बहुत अच्छी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट उन साथियों के लिए अपडेट जिन्होंने अपना बहुत ज्यादा समय इस दिशा में प्रयास करने में गुजार दिया, जिनका केवल एक ही लक्ष्य था, केवल एक ही एम था कि वो राष्ट्र के निर्माता बनना चाहते हैं, वो शिक्षक बनना चाहते हैं, देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो उन साथियों के लिए शिक्षक बनने की दिशा में आपका जो पहला कदम है, पहला कदम आपको पार करना है, वो कदम क्या है, उस पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे संक्षिप्त में, बिल्कुल बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, तो उसके मैक्सिमम बेनिफिट क्या है, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव है, कुछ एक क्यूरीज हैं, कुछ एक साथियों की समस्याएं हैं जो पूछते हैं कि भाई क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो देखो, जो आज की वीडियो है, हम बात करते हैं सी टेट की। सी टेट जो सेंट्रल का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे टेट होता है, ठीक है, पूरे देश में टेट लागू है। तो सी टेट का जो आपका एग्जाम 2025 में नहीं हुआ, लेकिन इसकी जो डेट है एग्जाम की 8 फरवरी डिसाइड हो चुकी है। आपका जो सी टेट का एग्जाम है 8 फरवरी, और आप समझ सकते हैं कि बिना सी टेट के आप अध्यापक नहीं बन सकते। कम से कम सेंट्रल विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालयों में तो आप नहीं बन सकते। हरियाणा के लिए एस्टेट, ठीक है, राजस्थान के लिए रीट, या फिर अलग अलग स्टेटों के अलग अलग एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं। तो सी टेट आपके लिए कितना अनिवार्य है, 8 फरवरी जो है, 8 फरवरी जो है वो आपकी एग्जाम डेट रहेगी। अभी कोर्ट द्वारा जितने भी कार्यरत अध्यापक हैं, नियमित जो अध्यापक गण जो कार्यरत हैं, उनके लिए भी कंडीशन लगाई गई थी कि उनको भी 2 साल, विद इन 2 इयर्स, 2 साल के अंदर उनको सी टेट पास करना है। अदरवाइज अदरवाइज उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस तरह की बातें आप लग कई दिनों से चल रही है। तो जब डेट घोषित हो चुकी है, तो जाहिर सी बात, आपका नोटिफिकेशन जो आपके फॉर्म है वो तो 8 फरवरी से पहले ही आएंगे, कम से कम 1 महीने पहले आएंगे, कम से कम 1.5 महीने पहले। तो ये आपके श्योर एंड सर्टेन आपका फॉर्म निकलेंगे, आपका नोटिफिकेशन आएगा। ये कब आएगा ये हमारे लिए मायने नहीं रखता कि भाई 15 नवंबर से आएंगे, हमारे जनवरी में आएंगे, ठीक है। हाँ, ये कंफर्म है कि 8 फरवरी की अपडेट बिल्कुल डिक्लेयर डिसाइड हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सी टेट जो है, सी टेट में आपका जो पासिंग मार्क है, आपका जो पासिंग मार्क्स है, जर्नल जर्नल को तो 60%, 90 नंबर 150 में से चाहिए, ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जो कैटेगरी है उनको 55%, यानी कि उनको क्वालिफाई के लिए 82 मार्क्स चाहिए। एक बात, एग्जाम पैटर्न जेबीटी का हो, भाई 2 ही लेवल में आपका सी टेट होता है, जेबीटी के लिए और टीजीटी के लिए। जेबीटी के लिए 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी इंग्लिश हो गई 30-30 नंबर की। उसके बाद में बात करें तो आपका 30 नंबर का मैथ हो गया। उसके बाद 30 नंबर की आपकी सीडीपी हो गई, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो गई, शिक्षण विधियां जिनको हम बोलते हैं। तो ये जो शिक्षण विधियां हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स में, हिंदी की 30 नंबर की हिंदी है, 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, 15 क्वेश्चन के लगभग 10 से 12, 15 क्वेश्चन आपकी शिक्षण विधियां पेडागोजी, ठीक है। उसके बाद आपका जो टीजीटी का एग्जाम है, टीजीटी के जो 150 क्वेश्चन है, उसमें वही 30 नंबर का हिंदी है, 30 की इंग्लिश है, 30 की वही सीडीपी हो गई, बाकी 60 नंबर में पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया आपका। ये लगभग सिलेबस आपको पता है। एसएसटी वाले एसएस के 60 क्वेश्चन हो गए, साइंस वाले साइंस के हो गए, मैथ के हो गए, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, जो पार्टिकुलर आपका सब्जेक्ट है, और विद आपकी इसमें
आपकी पेडागोजी शिक्षण विधियां भी हैं। हिंदी में भी पेडागोजी है। सीटेट सीटेट एक बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। यहाँ 150 में से 90 नंबर लेने बहुत आसान नहीं होते हैं, क्योंकि 30 नंबर में से आधा सब्जेक्ट सब्जेक्ट भी अच्छे लेवल का होता है। उसके बाद जो आपके मेथड है, शिक्षण विधियां हैं, जो आपकी पेडागोजी है, वो भी अच्छे लेवल की, स्टैंडर्ड लेवल की होती है। ठीक है। तो यहाँ चूंकि चूंकि सीटेट सीटेट के लिए 2.5 घंटे का समय है, और यहाँ यहाँ किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, बहुत उनका स्तर बहुत अच्छा होता है। तो ये आपका हो गया आपका एग्जाम का जो पैटर्न है। अब हम देखो छोटी सी बात जब ये करते हैं कि सीटेट आपके लिए अनिवार्य क्यों है। अनिवार्य इसलिए है कि सीटेट जितने भी केंद्रीय शिक्षक की भर्ती होती है, सीटेट, ठीक है, जितने भी सेंट्रल जो टीचर की भर्ती होती है, उनके लिए सीटेट बहुत ही मैंडेटरी है। इसके बिना हम शिक्षक नहीं बन सकते। तो ये केवीएस हो जाएगा। केवीएस में आपके लिए सीटेट अनिवार्य है। एनवीएस हो गया। देखो ये फॉर्म भरने की कंडीशन है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने की जो कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आपको सीटेट होना अनिवार्य है। केवीएस, एनवीएस, उसके बाद हम बात करें तो डीएसएस भी हो गया। उसके बाद हम बात करें तो आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया। ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया। उसके बाद सैनिक विद्यालय हो गए। उसके बाद जो सबसे मैंडेटरी है कि जितने भी अदर स्टेट हैं, यदि आप अदर स्टेट में जाते हो, अदर स्टेट में आप जाते हो, अदर स्टेट में यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं, तो इम्पोर्टेंट जो अनिवार्य जो कंडीशन होती है कि आप सीटेट आपका होना अनिवार्य है। अदर स्टेट के जो भी आप स्कूल में जाएंगे, तो आपके लिए सीटेट बहुत अनिवार्य है। एक और फायदे की बात बताता हूँ कि यूपी और बिहार में, देखो वहाँ वहाँ यूपी और यूपी टेट में अभी वहाँ थोड़ा सा खटाई में मामला है। तो यूपी और बिहार में कंसिडर किया जाता है, यदि आप यूपी बिहार में अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट करना बहुत अनिवार्य है। सीटेट आपका वहाँ कंसिडर मान्य किया जाता है। यदि बहुत अच्छी अच्छी जो प्राइवेट स्कूलें हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो प्राइवेट स्कूलें हैं, वहाँ भी सीटेट आपके पास होना अनिवार्य है। अब जितने प्रकार के मैंने आपको बताए केंद्रीय जो विद्यालय हैं, केवीएस है, एनवीएस है, डीएसएस भी, तो दिल्ली डीएसएसबी में गेस्ट टीचर के लिए सीटेट अनिवार्य है। यानी कि आप या गेस्ट टीचर बनना चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अध्यापक बनना चाहते हैं, तो भी मैंडेटरी है कि आपको सीटेट पास करना अनिवार्य है। तो बहुत से ऐसे फायदे हैं। ये तो केवल फायदे हैं। ये फायदे तो केवल है जब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो मेन फायदा जो है सीटेट का, वो ये है कि जब भी आपको शिक्षक बनना है, आपको अपना निर्धारित लक्ष्य तय करना है, आप अपना एम निर्धारित जो भी आपका लक्ष्य है, जब आप उसको गेन करना चाहते हैं, तो यदि आप सीटेट की तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी यदि आप करते हैं, तो सेम पैटर्न पे फिलहाल आरपीएससी द्वारा रीट 2025 के नाम से नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें जेवीटी और टीजीटी के लिए सेम एज इट इज पैटर्न जो आपका सीटेट का है, सेम वही एज इट इज पैटर्न, 150 क्वेश्चन है, वही 30 के दो आपके लैंग्वेज है। उसके बाद सीडीपी है, उसके बाद में आपका ईवीएस है जेवीटी के लिए, और उसमें टीजीटी में तो वही 60 नंबर का आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद आपका पेडागोजी या आपकी शिक्षण विधियां। तो सेम पैटर्न पर जो आपका रीट 2025 के नाम से अभी आरपीएससी कंडक्ट करवाती है, राजस्थान में जो भर्ती निकली हुई है, तो सेम एज इट इज। अच्छा, अब यदि आप सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, तो श्योर एंड सर्टेन, देखो वही सब्जेक्ट है, वही टॉपिक है, सारा वही पैटर्न होता है, वही सीडीपी होती है, ठीक है, वही लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं, जो सारी चीजें हैं एज इट इज इसी पैटर्न पे एग्जाम होता है जब आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं। तो यदि आप सीटेट की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, तो कदम तो पार करोगे ही करोगे। और इसके साथ आप केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है, तो ये सारे एग्जाम आप आसानी से क्रैक करोगे, आसानी से एग्जाम को आप पास करोगे। ठीक है, तो सीटेट की तैयारी अच्छी करोगे तो दो फायदे। पहला फायदा तो ये है कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा फायदा ये है कि आप शिक्षक बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इससे सीटेट से अच्छी तैयारी, जब आप इसकी तैयारी करेंगे, तो एज इट इज जो भी आपका आगे जो भी मेन एग्जाम होगा, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो भी आपका एग्जाम होगा, आप उसे आसानी से उसे पार करेंगे। ठीक है। तो एक एक साथी और भी पूछ रहा था मुझसे कि क्या हम सी टेट, जिसने अभी बीएड में एडमिशन लिया है या जेबीटी में एडमिशन लिया है, या 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा कर रहा है, ठीक है, या इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है,
या फिर जो भी BLED है, या जो भी DED है, JBT है, STC है, यानी कि जो भी जिसने एडमिशन लिया है तो वो सीटेट पास कर सकता है, फॉर्म भरने के लिए वो एलिजिबल है। तो यदि वास्तव में आपका सपना है कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं, तो फिर सीटेट आपके लिए मैंडेटरी कंडीशन है, इसको आप पार करना ही आपको पड़ेगा। ये आपकी दिशा का पहला कदम जो आपको पार करना है। हमारी सुबह नियमित रूप से क्लास चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास है। ठीक है, सुबह 8 बजे मैथ की क्लास होती है। उसमें पहले जितने भी टॉपिक कराए हैं प्ले लिस्ट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं ऑलरेडी DSSB में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट के लिए आपसे वीडियो के माध्यम से मैं आपसे मिलता रहूँगा। आपको जितने भी लेटेस्ट जानकारियाँ हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आप तक मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम।